हुए आपराधिक तत्वों ने नारा लगाया, वहां पर जमा हुए आपराधिक तत्वों ने नारा लगाया, उनका यह कहना है कि आपराधिक तत्वों पर कार्यवाही होगी। आशुतोष ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही थी जब आपराधिक तत्व वहां पर घूम रहे थे। अतुल लोंढे जवाब दीजिए। साहिल जी, ऐसा है कि आरोप करना, गलत नैरेटिव गढ़ना, अर्बन नक्सल कह देना, देश विरोधी कह देना, पाकिस्तान परस्त कह देना, चीन परस्त कह देना, यह आरएसएस का और बीजेपी का धंधा है। किसान आंदोलन को भी इसी तरह से बदनाम किया था। आज तक क्या सबूत दिए? किसानों को जो वायदा किया था उसकी ना कमेटी बनी, आज तक क्या किसानों को एमएसपी के बारे में कुछ दिया है? इस सरकार ने कुछ दिया नहीं। बदनाम करने की कोशिश की, चाइना परस्त कहा गया, पाकिस्तान परस्त कहा गया, खलिस्तानी कहा गया, और सारे के सारे इनके मंत्री थे कहने वाले। आज जब ये कहते हैं कि 2873 लोग इनको मालूम है पिन पॉइंट किए हैं, तो आज 10 दिन से तो ज्यादा ऊपर हो गए, और 10 दिन के ऊपर होने के बावजूद किसी को पकड़ा क्यों नहीं गया? वो 20 तारीख को ही सुबह जब मार्च करने वाले थे संसद के तरफ बच्चे छात्र, उस दिन वो पत्थर का ट्रक किसने लाया था? वो पुलिस ही वहां खड़ी थी ना, और पत्थर के ट्रक के बाजू में पुलिस ही वहां ब्रेक कर रही थी ना गाड़ी के कांच वगैरह, और दिखा रहे, बाद में दिखाने की कोशिश थी कि आंदोलन में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है इसके वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। क्यों पुलिस और क्यों आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के पुलिस के वहां बैजेस पे नाम नहीं लिखा था? क्यों नाम नहीं लिखा था? और कई ऐसे लोगों के हाथे में लाठी थी और हेलमेट पहने थे जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं था, स्लीपर पे और चप्पल पे थे। कौन से पुलिस के पास ऐसा डंडा है पूरे देश में जिसमें कील लगे हुए होते हैं? कौन से आंदोलन में जो एंटी टेरर वेपन है, एंटी टेररिस्ट वेपन, वो AK-47 चला है? यानी पूरे देश में जो छात्र है वो छात्र पूरे अर्बन नक्सल है, और ऊपर कहेंगे कि नक्सलिज्म खत्म कर दिया है, और मोदी कहेंगे फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड्स जो है वो देश विरोधी है, और अतुल लिमये जी कहते हैं कि देश विरोधी है। अरे जिनका नाम गांधी हत्या में और देश के स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थे, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? और यहां बैठकर कह रहे कि ऐसे वीडियो है वैसे वीडियो है, तभी की तभी गिरफ्तार करना चाहिए था ना। कौन जो देश के खिलाफ में है उसके खिलाफ दिखाना चाह रहे हैं, जरा जवाब दीजिए उनको। मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्री उम्र। मनुवाद का विरोध किया, मनुस्मृति का विरोध किया, किसी ने संविधान का विरोध किया। लोगों के हाथ में गांधी जी की और अम्बेडकर जी की तस्वीर थी, इसका मतलब यह नहीं होता उन्होंने मनुस्मृति का जरूर विरोध किया। हम भी करते और करते रहेंगे। संविधान का किसी ने विरोध नहीं किया। संविधान की प्रत लेके आंदोलन हुआ है, संविधान के तहत अंदर आंदोलन हुआ है। जब आपने ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूं उसका जवाब ना तो सरकार ने दिया है आज तक, ना आरएसएस ने दिया है, बल्कि बदनाम करने की कोशिश जो है वो कोशिश हो रही है, अपनी साख बचाने की कोशिश हो रही है। बहुत गलत है ये। मैं कभी डिबेट में बदनाम करने की कोशिश है। मैं कभी डिबेट में गूगल खोल के नहीं बैठता हूं, फिर भी आप लगातार ये आशुतोष जी बड़ा चिल्ला रहे हैं, सारी डिबेट को हाईजैक करना चाहते हैं। ये गूगल ने निकाला है स्लोगन सपोर्टिंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जस्ट लुक एट दिस। उसको बेल नहीं मिल रही है। डिमांड्स फॉर इजीजर जस्टिस, मोस्ट नोटेबली फ्री उमर खालिद, रिलीज उमर खालिद, दीज चैंट्स आर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय स्टूडेंट ग्रुप्स एंड सिविल प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन वी स्टैंड विद उमर खालिद। ये एक हो गया। दूसरा, आप कह रहे हैं कि नेपाल के नारे, ये लीजिए नेपाल के नारे, ये टीवी चैनल दिखा रही है कि नेपाल बना देंगे नारे। मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, इल्जाम लगा रहा हूं, ये टीवी चैनल दिखा रही है, वीडियो दिखा रही है साथ में। तो इसलिए इस तरह से बहस को मत भटकाएं। जो हो गया हो गया, जो केस चलते हैं, गवर्नमेंट कर रही है केस, जिस तरह के केस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अपराधियों पे केस चलने चाहिए, स्टूडेंट पे नहीं होने चाहिए। सिर हिला के क्या होगा भाई साहब? आपने प्रूफ मांगा, ने प्रूफ दे दिया। मैं क्या लाइब्रेरी लेके बैठूंगा क्या? मैं झारखंड के भीतर 11 दिन से वहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर महतो अनशन पर बैठे हुए, क्या उससे आप सहमत हैं? झारखंड के भीतर आंदोलन हो रहा है, झारखंड का, इसलिए आप देखिए झारखंड के आंदोलन के। अरे शांत रहिए लोंडे जी, आपका कहीं कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी छुट्टी पर जाते, आप क्या चिल्ला रहे हैं? नहीं, एक मिनट राहुल गांधी, लोंडे जी एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास। कांग्रेस वाले केवल क्रेडिट खाने की बात करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। लोंडे जी शांति रखिए, तुम्ही फक्त क्रेडिट घ्यायचं। राहुल गांधी सुट्टीला जाणार आणि तुझे काय करू नका तुम्ही। अरे प्लीज प्लीज मेरी बात, एक मिनट अतुल लोंढे जी, एक मिनट फर्क देखिए। ठीक है, जरा शांत करिए उनको एक मिनट। रतन शारदा जी, एक सवाल का जवाब। झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या भूमिका है? के नीचे से निकल के आए हैं, क्या बात करते हैं? गांधी का ले आए बीच में, झारखंड में गांधी का तो मनाप करते दिन रात। झारखंड की बात कर रहे हैं ना। झारखंड के आंदोलन का इसलिए किसने कवरेज दिया? कोई नेता वहां पहुंचा नहीं, कोई लेफ्टिस्ट कांग्रेसी कोई वहां पहुंचा नहीं, क्योंकि संविधान के अनुसार शांति के साथ में बिना कोई कानून तोड़े वो सत्याग्रह कर रहे हैं। आप लोगों ने 8 दिन बाद दिखाना शुरू किया, कोई मीडिया ने 8 दिन तक दिखाया नहीं।
क्योंकि लोगों को शायद शांति वाले आंदोलन पसंद नहीं आते। लोगों को ऐसे कोई टेढ़े मेढ़े नारे लगाना, कुछ गड़बड़ होना, पत्थरबाजी होना, अश्लील काम करना तो लोग देखने आते हैं, तब वहां लोग पहुंचेंगे। किसी को इंटरेस्ट नहीं, शांति से चल रहा है और उनकी अपनी गवर्नमेंट के विरुद्ध चल रहा है। कर्नाटक वाले बात करते हैं शांति रखो, राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने वाले तीन को जेल में डाल देते हैं। झारखंड में कुछ बोलते नहीं, पंजाब में इनका मुंह नहीं खुलता, केरल में इनका मुंह नहीं खुलता, और यहाँ आके सारे और इसी वक्त राहुल गांधी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश का माहौल बड़ा अजीब चल रहा है। जरा उनकी एक रिएक्शन सुना देते हैं राहुल गांधी की, उसके बाद अतुल लोंढे आपसे प्रतिक्रिया लेनी है राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट पर। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुना देते हैं। We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. ठीक है, सबसे पहले अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं कि छात्र जगह जगह पर सड़क पर उतर रहे हैं। झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है, झारखंड में भी छात्रों की वही डिमांड है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी सरकार सीबीआई को जांच सौंपने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से एनटीए के इस पेपर लीक में भी जांच पूरी हुई थी, उस पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, फिर भी आंदोलन हुआ था। क्या झारखंड के आंदोलन में भी कांग्रेस की यही भूमिका रहेगी? झारखंड के आंदोलन में हम बिल्कुल छात्रों के साथ हैं। शायद शारदा जी को पता नहीं है, झूठ बोलने की आदत है। वहां पर कांग्रेस के नेता गए, कांग्रेस के नेता ने वहां पर मुलाकात की, जिस तरह से यहाँ पर गए थे जंतर मंतर में, और एक ज्ञापन लेकर हमारे पूरे ज्येष्ठ नेता जो है वो सीएम से मिले। वहां पर जेपीएससी जैसा एमपीएससी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एनटीए जैसी एनजीओ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके चेयरमैन का हमने इस्तीफा लिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो मैडम है उसका भी इस्तीफा लिया है। 11 लोग जो है वो जेल में है और कंटिन्यू इंक्वायरी चल रही है। और अभिजीत दिप्के के मुताबिक, अभी सुनो ना, अभिजीत दिप्के के मुताबिक और वहां के जो नेता थे सीजेपी के, उनके नेता के मुताबिक जिस तरह से जंतर मंतर को जालियनवाला बाग बनाया गया, वहां बीजेपी और आरएसएस के गुंडे घुसे थे, ये उनका कहना है। उस तरह से आग उसने नहीं दिए गए हैं क्योंकि हमारी सरकार है वहां पर। तो बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में है। सीआईडी की इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई की इंक्वायरी वो मांगेंगे तो जरूर सीबीआई की इंक्वायरी भी देंगे, लेकिन हम छात्रों के साथ छात्रों की तरह बर्ताव करेंगे। जिस तरह का नंगा नाच वहां पर किया गया, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाले, उसकी बात नहीं करेंगे। ये पत्थर पुलिस लेकर आई, उसकी बात नहीं करेंगे। कील के डंडे से मारे, उसकी बात नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अतुल लोंढे जी, मांग ये भी हो रही है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम वहां पर हुआ है, मेंस तो आपने रद्द कर दिया, प्रिलिमिनरी एग्जाम से भी रद्द कर दीजिएगा, वो भी मांग चल रही है। बोल रहा था आप नहीं कर रहे हैं, छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई है, इसीलिए 11 दिन से अनशन चल रहा है वहां पर। सुनिए, एक ओएमआर शीट उन्होंने दिखाई है, उसकी जांच चल रही है। वो जांच अगर पाई जाती है तो प्रीलिम कैंसिल वो भी हो जाएगी। इनके यहाँ इनकी सरकार थी बाबूलाल मरांडी की और रघुवर दास की, तब पता नहीं, सुनो, तब इतने फ्रॉड हुए और सिर्फ 2 बार जेपीएससी की एग्जाम हुई। हम 18 साल इनकी सरकार रही, हमारी 6 साल हो गए सरकार में, हमने 8 जेपीएससी की एग्जाम ली और जितने खाली पद थे वो भरने की पूरी कोशिश की। इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन दिप्के का सवाल पूछिए कि दिप्के ने जो जवाब उठाया कि बीजेपी आरएसएस के गुंडे घुसे थे उसमें, उसका जवाब क्यों नहीं आया अब तक? अतुल लोंढे जी कह रहे हैं कि सीबीआई का डिमांड छात्र करेंगे, हम देंगे। सीबीआई के डिमांड छात्र कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। इनको शायद सुनता नहीं, कान इनके बंद है, क्योंकि सुनता नहीं कांग्रेस को कि सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं। बातचीत हो रही है। हाँ, तो बोल रहे हैं ना, आप तो बोल रहे हैं बोलेंगे हम करेंगे। दूसरी बात, आप नेशनल टीवी टेलीविजन के ऊपर इस तरह के भद्दे बयानों को कैसे सुनाने देते हैं कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसाए गए? इसका क्या इनका एविडेंस है? किसने ये भाषा की है? किसने इस तरह के बयान दिए हैं? आपको इस तरह की बातें करने के पहले सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। ये शोभा नहीं देता आपको, केवल इल्जाम लगा के नहीं चलता आपका। इसलिए आप वहां ध्यान दीजिए जहां आपकी सरकारें चलिए। पंजाब में देखिए, जहां वहां पर सरकारी नौकरियों पर लाठियां बरस रही हैं, वहां कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे, वहां पर हाईकोर्ट कहता है कि पहले तनख्वाह दो, बाद में एडवर्टीजमेंट करो। कर्नाटक में आपके लोग वहां पर राहुल गांधी के क्रिटिक को आज जेल में डाल रहे हैं, यहां पर आके भाषण पेल रहे हैं।
तो कृपया हिपोक्रेसी बंद करिए। अगर आपको सॉल्व करना है विद्यार्थियों का प्रॉब्लम, तो जैसे हम बात करते हैं आप बात करना सीखिए। जैसे हम मानते हैं कि विद्यार्थी में जो सही संदेश नहीं गया, आप भी वो सीखिए। वो केवल वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में काम नहीं चलता, आपको बात करनी चाहिए। आपका युवक है ही नहीं, आपका जेएनयू का झोला छाप लोग हैं और कोई है नहीं आपके पास। गुंडे वहां घुसे थे, ये जो आरोप है आपके ये ऊपर, उसको कहां से है आपके गुंडे? आपके पास कोई explanation सबूत है उसका? बच्चे मैंने कह उसके रहे लिए हैं, भी कुछ नहीं बोला आपको कि चलो आप इल्जाम लगा रहे हैं। महिलाओं के बारे में जो बात की इसके मैंने ऑब्जेक्शन दिया। साहिल, दिस काइंड ऑफ एक्यूजेशन शुड नॉट बी अलाउड। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं किसी भी चैनल पे दिखाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट जो अव्यवस्था यहां पर खड़ी हुई, वो अव्यवस्था झारखंड के भीतर नहीं नजर आ रही है। इसका भी तो कारण ढूंढना पड़ेगा ना अतुल लोंढे जी। जो अव्यवस्था यहां पर छात्रों के साथ में है, वो झारखंड के भीतर नहीं दिखाई दे रही है। हमने कार्रवाई की। अरे छात्रों के साथ और 10 दिन से सड़क पे क्या बैठे हैं? हमने जो हम इनके जैसा नहीं है। 10 दिन से एक क्या महिला मसालों एक के अपने जुलूस निकाल अपने रहे हैं, 10 बच्चों दिन के से साथ भूखे बैठे हैं। बच्चों के आप साथ बताइए अभद्र ना, व्यवहार किया, उसका उनके समर्थन करने साथ वाले में तो RSS क्या हो रहा है लोग यहाँ हैं। पर? वैसे भी इनके ये लिए देखिए महिला सामने भोग की क्या हो रहा है वस्तु वहाँ है। पर। इनकी जो फिलोसॉफी है वो महिलाओं को सम्मान देती ही नहीं है। ये मनुस्मृति के समर्थक है। ये क्या बात करेंगे? ये क्या बात लोगों के साथ? ये क्या संविधान की जहाँ बात करेंगे? नारियों की पूजा नहीं होती वहां स्थान पर कोई समाज नहीं चला। किसने कहा था? मनु ने कहा था। संविधान को नकार आपको दिया, समझ क्या है? चलिए। आप कहाँ भाई बोलने के लिए मनुवादी मुद्दे नहीं भटकेंगे आखिर में। प्रेम शुक्ला जी, पूजा होती है वहां पर। चलिए ठीक है, आखिर में ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आखिर में मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि डिक्टेशन का नहीं डिस्कशन का दौर आ चुका है और वो खुद एंगेज करना चाहते हैं छात्रों के साथ में, खुद एंगेज करना चाहते हैं जेनजी के साथ में। क्या सरकार की भूमिका अब उस तरीके से रहेगी? सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में ये है। झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है, हर जगह आंदोलन। देखिए, पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखा दे रहा हूं। जो वीडियो मांग रहे थे आशुतोष जी, ये नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा कहा जा रहा है उसी आंदोलन में। ये आशुतोष जी देख लें जरा कृपा करके। और अब मैं कहता हूं कि अतुल लोंढे पाटिल महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसाने वाला वीडियो ले आए। अब इनसे मेरी मांग है कि मैंने वीडियो दे दिया, अब ये वीडियो लाके दिखाएं कि किस महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा दिखाया। एक वीडियो लाके दिखाओ। अगर आप जो है सच्चे हैं, आप तो सत्य का जरा सब स्पर्श भी हुआ सिर्फ ये है कि गुड जेनजी बैड जेनजी के इस डिबेट के भीतर छात्रों की जो असली मांगे हैं उसको नजरअंदाज कोई सरकार ना करे, क्योंकि अब छात्र सड़क पर उतर रहा है और छात्र ये कह रहा है कि मेरी आवाज आपको सुननी होगी, मेरे साथ डिस्कशन करना होगा, मेरे सवालों के जवाब भी देने होंगे, हमारे साथ एंगेज करना होगा।